हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचम प्रणाम सुधा माता जी। नुपुर माता जी, आपने अपना लिंक नुपुर नाम से शुरू कर लिया क्या? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण सभी जी, भक्तों को हाँ पंचांग जी। प्रणाम। चलो हरे ठीक है। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ठीक है, सुधा ठीक है, माता जी। गुड। हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग। हरे कृष्णा पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। सुधा माता जी, नुपुर माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा नेहा मोदी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। रागनी माता जी, पंचांग हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। नेहा माता जी। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी आप म्यूट है। बेटा कैसा है सोमाका माता जी आपका? बहुत तबीयत खराब है। कल रात से मैंने जगह ही है, 102 बुखार है। आज वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ेगा, तो अभी आऊंगी मैं 11 बजे करीब। कोई नहीं, कृष्ण जी सब ठीक करेंगे, सब भगवान ठीक अभी करेंगे। हो जाएगा माता माता जी आप परेशान मत होइए, वो सब लोग सबसे बड़ी प्रार्थना बात है, करेंगे। हस्बैंड भी नहीं है अभी, तो হয়ে যাবে। अकेली मैं ही हूँ। প্রার্থনা করবো ওর জন্য, অসুবিধা হবে না, একটা করে মালা করবো, প্রার্থনা করবো সবাই মিলে। ও ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করো না। তুমি একা নেই, তোমার সঙ্গে আমরা সবাই আছি। मेरी भी दोती के लिए प्रार्थना करो, वो भी अभी हॉस्पिटल में ही जी है, जी आई ठीक नहीं है है अभी माता जी, घर। हम सब प्रार्थना जी करेंगे, प्रार्थना ठीक हो करेंगे जाएगी। माता जी, माधव आप है ना लोग उनके साथ, चाहिए। ठीक हो जाएगी। जी माता जी, हम हाँ सब जरूर प्रार्थना करो, करेंगे सब करो तीनों उसके लिए ही के लिए। प्रार्थना। हाँ, खाना नहीं खाती है ना तो उसका प्रोटीन लीकेज होता है, फिर शरीर बिल्कुल स्वेलिंग हो जाती है, और फिर बस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसका कैल्शियम वगैरह सब कम हो जाता है एकदम से। बहुत परेशानी चल रही है। कितने साल की है माता जी? 4 साल की है, बताओ। खाना वाना कुछ खाती नहीं है, ऐसे सूख के कांटा सी हो रही है। क्या कैसे खिलाएं खाना, आप लोग बताओ मुझे कुछ, थोड़ा सा मुझे भी कैसे खिलाएं उसको खाना। फ्रूट्स भी नहीं खाती माता जी? उसको पसंद नहीं है फ्रूट्स? सब कुछ देते हैं, कुछ नहीं, सबको मुंह से हटा देती है, और बहुत रोती है, खूब चिल्लाती है, रोती है। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा उसके लिए। साल में 2-3 बार एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में, दवाइयों के सहारे ही चल रही है वो। वो समझ अगर नहीं आ रहा कैसे उसको ठीक करें। पूछती कि तुमको क्या खाना है, उसको जो पसंद हो वो दीजिए। कुछ भी पसंद उसको के बारे में बाजार की चीजें चाहिए, बाजार की तो नहीं दे सकते ना, डॉक्टर ने मना किया है वो बाजार की चीजें। बहुत बीमार पड़ जाएगी फिर। माता जी, वो बाजार की चीजें घर में बना के देंगे तो खाएगी क्या? घर में बना के देंगे तो वो बाजार की चीज जैसे मिलता है। नहीं माता जी, हाँ वो हाँ, घर तब भी में देते नुकसान हैं बना करेगा। के, घर में देते हैं, घर वो में तब देते हैं, कुछ कुछ तो देते हैं, जो बन जाता है देते हैं, और खा खा लेती है वो तो कुछ कुछ। वो तब भी नुकसान करेगा माता जी, लेकिन ना वो उसको हाँ ना देखो, जैसे फ्राइड नुकसान करेगा उसको, फ्राइड नुकसान करता है उसको, फ्राइड वगैरह ना।
तो माता जी वो तो सभी को नुकसान करता है। मैं मतलब जैसा बोल रही थी कि ना उसको जैसे जो भी खाना है ना उसके पसंद की चीजें, चाहे वो बाहर की हो चाहे घर की, अब वो मानती नहीं है ना, तो इस बहाने मतलब कम से कम कुछ हेल्दी तो उसके पेट में जाएगा करके उसको पहले प्रॉमिस ऐसा कुछ मतलब जैसे मानती हो सुनती हो तो, कि मेरी भी मतलब मेरे भाई की बेटी है उसका नाम भी आरना है, वो भी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना है उसको बाहर का ही खाना है, घर की चीजें नहीं खाती है, पेट में जगह बचा के रखती है, और उसको भी ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम एडमिट वेडमिट होने का आता है। तो उसको मतलब हम ऐसे खिलाते हैं फ्रूट्स वगैरह या सैलेड, घर के सब लोग मिलके खाते हैं ना, तो ये खा लो फिर उसके बाद जो खाना है किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया जाएगा ऐसा बोल के इस बहाने उसके पेट में कुछ हेल्दी हेल्दी भी चला जाता है, जिससे ना मतलब वो बिना कुछ अच्छा खाए डायरेक्ट पेट में ऐसे जंक फूड या कुछ डाल दिए तो ज्यादा इफेक्ट करता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे करके उसकी हैबिट बना सकते हैं। हाँ ठीक है माता जी, आपकी बात मैं ना अपनी बेटी को बता तो दूंगी कर अच्छे सकते से। हैं हाँ, तुम मेरी बात सुनो फिर हम तुमको देंगे, तुम ये करो तो ये भी एक करो, वो हरे करने कृष्ण आता सभी है। भक्तों को मेरी पंचांग अरे प्रणाम। बहुत है, वो तो बिल्कुल हरे नहीं कृष्ण सुनती सुधी है, माता जी पंचांग बिल्कुल भी प्रणाम। हरे नहीं, उसको कृष्ण सारी माता जी नॉलेज है इस पंचांग बात प्रणाम। की कि ये मुझे हरे कर कृष्ण देंगे, माता ये जी ऐसे कर रहे हैं पंचांग मुझे प्रणाम। सर। अस्मिता माता जी पंचांग प्रणाम। बस आप लोग बस प्रार्थना करो, भगवान माता सब जी ठीक करेंगे, ठीक बस हो मुझे जाएगी, तो ठीक भगवान पे ठीक हो जाएगी। विश्वास है। हाँ जी जी। ठीक हो ठीक जाएगा। ठीक हो जाएगी, ठीक हो माता जाएगी, जी माता जी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक उसकी हो जाएगी। हैबिट भी बनाना बहुत जरूरी है ना, ताकि दोबारा फिर से ऐसा ना हाँ हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी कर रहे हैं, हैबिट के लिए भी कर रहे हैं, कर रहे हैं कोई। माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी को ठीक माता करें, जी सब पंचांग। सबको पंचांग प्रणाम, सबको। मामुनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामुनि माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी माता जी पंचांग प्रणाम। रागिनी माता जी पंचांग प्रणाम। श्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी, आज हरे किसका टर्न है? कृष्ण माता वो जी गाने का, पंचांग प्रणाम। भजन गाने, गुरु पूजा गाने का किसका टर्न है आज? पता है मेरा किसका? मेरा है माता जी। तो आप गाइए, शुरू कर दीजिए, 9 बज गया, गुरु जी आ जाएंगे तो अब जी शुरू कर जी दीजिए। जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। एक सेकंड। टाइम हो गया है, जाइए। माता जाइए गाइए। क्योंकि श्री 9 बज रहा है, गुरु फिर लेट हो जाएगा। चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंदो मोई सावधान माते, बंदो मोई सावधान माते, जार प्रसादे भा एव भाल तोरिया जा, जार प्रसादे भा ए भाव तोरिया जा, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हुई ते, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हुई ते, गुरु मोक्ष पद्मा वाक्य चिते ते कोरियो एक्या, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित ते कोरियो ओक्या एक्या, आरना कोरी हो मने आशा, आरना करी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, चखुदा चखुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, चखुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकोशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकोशिता, प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरिता, वेदे गाय जहर चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम
बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। एबे जस दुष त्रिभुवाना, एबे जस दुष त्रिभुवाना। प्रभुपाद पतित पावाना, गुरुदेव ले लो शरणा। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। जय 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 प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा पांचन बहुत सुंदर गाया है कमल बहुत जी, सुंदर बहुत गाया सुंदर नेहा माता जी, आपने माता जी बहुत सुंदर पंचांग गाया। प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने आपको प्रोत्साहन बढ़ाते हैं तो हर बार हिम्मत होती है, साथ और अच्छा करने की हिम्मत आती है। हरे कृष्ण माता माता जी, जी, माता जी प्रणाम। सुंदर माता जी। हरे सभी कृष्ण भक्तों को ऋतु पंचांग माता प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता सभी जी। प्रतिभा माता जी पंचम प्रणाम, मीनाक्षी माता जी पंचम प्रणाम, हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी पंचांग प्रणाम। रश्मिता माता जी प्रति माता जी पंचम हरे प्रणाम। कृष्णा रश्मिता लोकेश्वर माता जी जी पंचांग प्रणाम, पंचांग पिंकू माता जी पंचांग प्रणाम, प्रतिभा माता जी माता जी प्रणाम, अनु माता जी पंचांग प्रणाम, प्रभु जी पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे ऋतुपर्णा कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। रूमा माता जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी लक्ष्मी भक्तों माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण रूमा कृष्ण, माता हरे जी, कृष्ण। श्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी सभी भक्तों को इतना माता को लगता हरे है कृष्णा, जय माता जी। हरे कृष्ण, उर्दू का प्रणाम। कृष्ण मोहन। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण सब भक्तों को मेरे पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नमः प्रभु जी पंचांग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, माता जी पंचांग प्रणाम। सभी शिला माता भक्तों जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण चंचला माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विकास प्रभु हरे जी कृष्णा, पंचांग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको। शर्मा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। सभी सुषमा हरे माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा पंचांग। हरे कृष्णा सभी सबको। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण। मैं कुछ कहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। जी। मैं गाता नहीं है? चाहती हूँ कि आपके उन सभी के नाम से को हाँ। हम अपनी बेटी को घर ले आई हूँ डिस्चार्ज करवा के, तो अब उसकी तबीयत भी पहले से बेटर है। तो आप सभी भक्तजनों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने उसके लिए प्रे किया। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी हरे पंचांग। कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरु गुरु जी जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सारे भक्त। जी हरे कृष्णा। जी तो ओके, तो
ये दीप्ति सचदेवा माता जी का लड़की एडमिट थी, कल डिस्चार्ज मिल गया उसको। तो इन्होंने कहा कि धन्यवाद कहा सबके सारे भक्तों को। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक चीज अनाउंसमेंट करनी थी कि हमें ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा का हमने 10, 11, 12, 13 और 14 में, जिसमें सेकंड सैटरडे आता है, ये डेट हमने अनाउंसमेंट किए हैं। और हमने फी भी बहुत नॉमिनल है, 2000 रुपीज है। और अकोमोडेशन है वह, ये जो हमारे ग्रुप में एक माता जी है सुषमा नेगी करके, वह हरिद्वार में ही रहती है ऋषिकेश में, तो वह सारे भक्तों का अकोमोडेशन का व्यवस्था करने वाली है। तो इंटरनल ट्रैवलिंग का और फूड का हम चार्ज कर रहे हैं फिलहाल। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस समर का जो यात्रा रहेगा उसमें आने का प्रयास कीजिए। उस यात्रा में हम ऋषिकेश में जितने भी तीर्थस्थली है और हरिद्वार में जितने भी तीर्थस्थली है उसको हम कवर करेंगे और गंगा में स्नान करेंगे और कथा वहाँ पर हम करेंगे। तो जो भक्त आना चाहते हैं वह राधिका माता जी से संपर्क करें, ठीक है। तो ये एक अनाउंसमेंट करनी थी। और हमारा 22 फरवरी से 28 फरवरी में मायापुर यात्रा है, तो उसमें 25 से 30 भक्त आ रहे हैं। तो जो भक्त आना चाहते हैं, चाहे वो 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, चाहे 1 दिन भी हो सकता है, आप आने का प्रयास कीजिए। ओके गुरु जी, जो तो आपका चार्ट आया उसमें 24 टू ऑनवर्ड है। 24 का हमने कैंसिल किया है, अभी नेक्स्ट चार्ट हमने भेजा है, अगर आप देख सकते हो। तो उसमें 4th सैटरडे में क्या होता है कि मेरे यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में काफ़ी लोग उस वीक में यात्रा में जा रहे हैं द्वारिका में। तो मुझे यहाँ पर बताया गया कि मुझे रहना होगा, तो इसके लिए नहीं तो हमने मई के 4th वीक में ही हमने प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे सेवा के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 18 तारीख के पहले यहाँ पर आना होगा मुंबई में। तो इसके लिए हमने इस तरीके से अभी जी गुरु प्लान जी, करना पड़ा, है ना। तो जी ओके, गुरु जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा आना चाहते हैं वह राधिका माता जी से संपर्क करें, ठीक है। तो कितने लोग आना चाहते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा, एटलीस्ट प्लानिंग करना चाहते हैं, वो फिंगर को रेज कीजिए। कम से कम अभी है, ओके 6, 7, 10, 11 लोग हैं, ओके। तो इसमें चार्जेस तो बहुत ही कम है वैसे तो, हमें केवल मोस्टली ट्रेन का ही टिकट का करना रहेगा, है ना। और अगर और उसमें आपको हम 5 दिन हम मिनिमम वहाँ पर रहेंगे। और ऋषिकेश और हरिद्वार में काफ़ी लीला स्थली है, काफ़ी लोग उस समय आते हैं। तो समर वेकेशन में कहीं ना कहीं घूमने जाने का ये होता है, लेकिन हम भक्तों के साथ रहेंगे तो हम माया में नहीं गिरेंगे, नहीं तो छुट्टियों के दिन माया में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बराबर है। तो इसके लिए आप प्रयास कीजिए आने का, क्योंकि हम ऑनलाइन तो हम सभी रोज आते ही हैं, लेकिन जब तक आप ऑफलाइन नहीं आएंगे तब तक फिर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन आना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर जिनके पास ये सुविधा है तो आने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी। तो और कुछ अनाउंसमेंट है? ओके, गुरुजी मायापुर यात्रा का भी बोल दीजिए, मतलब हाँ, चिपको मायापुर आना है यात्रा सब। के लिए, जी मायापुर यात्रा के लिए हमने
पहले से ही जो भक्तों ने नाम दिए थे, जिन्होंने पेमेंट किए हैं, तो कम से कम हमने रूम बुक किए हैं, सारे रूम्स हैं अवेलेबल, और एक अतिरिक्त रूम भी हुए हैं जो, तो अगर कोई 5-6 भक्त और अकोमोडेट हो सकते हैं, तो कोई अगर भक्त आना चाहते हैं तो वह आ सकते हैं मायापुर यात्रा में, नवद्वीप में। और वहाँ पर काफ़ी लोग अभी आए हुए हैं। मायापुर में 11 फरवरी से उत्सव शुरू हो रहा है, 11 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, तो इतने दिन वहाँ पर फेस्टिवल रहेगा, है ना। तो हम 22 फरवरी से 28 फरवरी के 6 दिन ही है, ठीक है। तो जो भक्त आना चाहते हैं वह राधिका माता से संपर्क कीजिए। ओके गुरु जी तो मुझे कुछ कहना है। हाँ बताइए। मेरा ना ईशान जो है ना बहुत बीमार है, कल उसका पेपर है प्रैक्टिकल 12वीं का, तो आप प्रार्थना करवाइए कि जिससे वो ठीक होकर पेपर देना चला जाए। 102 बुखार है उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, पेपर देना दवाई चला दवाई दे रही हूँ, असर नहीं कर रही। हाँ हाँ जी जी। जी। तो तो इनके पोता कौन है आपका, वो बेटी नाती का? नाती नाती। बेटी का, हाँ नाती है जी। इनका बेटी का कामिनी गोपी माता जी के बेटी का पुत्र है ईशांत, बीमार है, और उनकी माँ भी 16 माला करती है ना। इनका पूरा परिवार है, इनकी बेटी है पूजा, वो भी करती है माला। तो हम इनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। तो सारे भक्तों से निवेदन है कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे सभी भक्तों का धन्यवाद, सभी भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद, गुरु जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सेशन के अंदर प्रवेश करते हुए। तो कल किसका चल था? आज तिवारी, नेहा तिवारी। हाँ बोलो नेहा तिवारी। गुरु जी मैंने कृष्ण मोहन प्रभु जी से बता दी कि मुझे अभी थोड़ा नहीं आया है कृष्ण से, आज नहीं लिखी मैंने। ये माइक को जरा बंद कीजिए, किसका माइक चालू है? जी ठीक है। तो ओके, तो अभी हम वॉलेंटियर लेते हैं। किसी ने कल का प्रिपरेशन किया है? फिंगर को रेज कीजिए जी, फिंगर को रेज कीजिए। जो कल हमने क्या चर्चा की थी, किसी को याद है? राधानाथ स्वामी महाराज के सत्र में। ओके वही लोग। ओके जी ओके। मीना कुमारी माता जी आप बोलो। हरे कृष्णा गुरुदेव, पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंडवत। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज के प्रवचन में आप द्वारा बताया गया कि किस तरह वो जो है विमान से नई दिल्ली पहुंचे और उनको 9 घंटे लगे। जो है इसके पहले जब वो पहुंचे थे तो अमेरिका से वो 6 महीने में वो वृंदावन पहुंचे थे। तो वो 11 साल बाद जो है वहां पे पहुंचे। तो आप मतलब इसमें जो है बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने वो तुरंत वहां पे पहुंचे और जो 6 महीने पहुंचे उसमें उन्होंने काफी अनुभव किया था।
उन 6 महीनों में। जब 11 साल बाद वो वहाँ पहुंचे तो वो अपने उनके जितने भी प्रिय मित्र थे, मतलब जो जिसको मिलने के लिए आए थे वहां पे, वो और इसके बाद आपने बताया ना, वो उन्हें ढूंढ सब फिर पढ़े तो एक बलुआ मतलब दिल्ली में बैठे उन्हें लोग मिले। अ, वो बाबा थे और वो भगवान का मतलब जप कर रहे थे। तो और उन्होंने जो है भूमि से प्रकट जो है उनका परिचय आपने दिया था कि कम से कम 70 साल तक जो है उन्होंने 50 से 70 साल तक के विग्रह की सेवा की थी, राधा गोपीजन वल्लभ की। और जब मतलब कि राधानाथ स्वामी जी महाराज मतलब उन्हें परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज जब उन्हें देखा तो उनका जो है ये अ, खुशी से उनके मतलब जब करते उनके खुशी से आंसू निकल रहे थे। और फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके पास गए और उन्होंने जो है मतलब पहले घनश्याम दास बाबा जी ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन बाद में जब उन्हें पहचाना तो उन्होंने उनके गाल पे मतलब दोनों ऐसे अपने हाथ रखे और कहा कि मतलब कृष्णदास उनको बोला, कृष्णदास मतलब तुम आ गए, मतलब ऐसा करके। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने आ, वो जो है काफी देर तक मतलब उनके साथ कुछ देर तक ऐसे बैठे रहे, फिर उन्हें जो है ले गए अपने साथ। और उसके बाद उन्होंने ब्रज रोटी के साथ उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऐसा मतलब उन्होंने वर्णन किया। और फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं फिर से अपने घर में था। मतलब वो वृंदावन के मतलब वहां घनश्याम दास बाबा जी से मिलने के बाद उनको ये महसूस हो रहा था कि मैं फिर से अपने घर में था, जबकि वो अमेरिका से अपने घर को छोड़ के आए थे। और फिर वो वहां पे कुछ दिन रहे और फिर उनकी सेवाओं के कारण और गुरु आज्ञा के कारण उन्हें फिर से पुनः अमेरिका जो है लौटना पड़ा। फिर से वो 1 साल बाद जब आए तो वो फिर से वहां पे जब गए तो वहां पे जो है उन्होंने देखा कि वहां पे वो एक जो जहाँ पे राधा गोपीजन वल्लभ विराजमान रहते थे, जहाँ पे उनकी सेवा हुई थी इतने सालों से, जो एक साधारण सा कमरा था उसको जो है वो एक मतलब उस अंतरंग मंदिर के स्थान पर एक गोदाम बन गया था। और एक वहीं पे घर की एक स्त्री मिली तो उन्होंने पूछा मतलब कि राधा गोपीजन वल्लभ कहाँ है। तो उस स्त्री ने बताया कि वो दूसरी जगह अलग घर में चले गए हैं। फिर उन्होंने महाराज जी के बारे में पूछा, मतलब घनश्याम दास बाबा जी के बारे में पूछा। तो उस स्त्री ने जो है ऊपर की तरफ हाथ करते हुए चला गया कि वो तो भगवान के घर चले गए, ऐसा मुझे याद आ रहा। तो वो वहां चले गए। तो महाराज जी ने मतलब काफी सुंदर वक्तव्य उस समय कहा, जिसे आपने 2 बार पढ़ा था। कि महाराज जी ने कहा कि पता नहीं मैं वैसा ही लिख पाई कि नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ। महाराज जी ने कहा कि घनश्याम बाबा आप सदैव मेरे हृदय के कक्ष में निवास करेंगे। आपके आ, प्रेम के कम्बल आपके आप सदैव आपके सदैव कम्बल रूपी प्रेम की गर्माहट को मैं प्राप्त करूंगा और आपके ब्रज रोटियों से अपने मन का मैं पोषण करूंगा। उसमें जल्दी जल्दी मैंने लिखा था। और फिर आप उसके बाद आप वर्णन करते हैं कि फिर से वो जब चले गए तो 1985 में पहली बार महाराज जी ने 20 भक्तों को लेकर वो आए और मतलब उन्होंने जो है पहली बार वृंदावन यात्रा की। और इसमें आपने ये बताया कि 1985 में ही आपका भी जन्म हुआ था। 14 साल बाद उन्हें असीन मिले। असीन का परिचय देते हुए आप कहते हैं कि इन्होंने कोलंबिया से मतलब संस्कृत में पीएचडी की थी। और इनका कुछ आपने नाम बताया था एलन प्रभु जी, इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है। काफी इनकी मतलब ऐसे इंटरव्यू टाइप में इनकी वार्ताएं जो है किसी किसी बुक में मैंने पढ़ी। मुझे उस समय एलन नाम आपने लिया तो मुझे समझ में आया। फिर और
ये जो है महाराज जी मतलब बैठे हुए थे और वहीं पे मिले थे जहाँ पे ये पहले भी मिल चुके थे। तो ये असीम प्रभु जी गए और एक कपड़े का झोला लेके आए। तो महाराज जी मतलब देख के मतलब मुस्कुराए और फिर शायद उसमें आपने वर्णन किया कि ब्रज रोटी और गुड़ था और जो कि इन्होंने खाया। और असीम प्रभु जी के बारे में आपने बताया कि 1998 में इन्होंने मतलब यह धरा मतलब छोड़ दी, जो है शरीर छोड़ दिया। और इतना ही प्रभु जी जो है मुझे याद है, क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा दंडवत। और आज आप आगे बताने वाले हैं बहुत कुछ अच्छा, क्षमा करिएगा प्रभु जी कुछ गलती हुई तो। हरे कृष्ण गुरु जी के चरण प्रणाम, हरे कृष्ण भक्तों के चरण प्रणाम। गुरु जी म्यूट है आपका। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो 1985 में राधानाथ स्वामी महाराज ने संन्यास तो 1982 में लिया था, नरसिंह चतुर्दशी के दिन में। और 1985 में पहली बार महाराज 20 भक्तों को लेके गए थे वृंदावन यात्रा में। और 1988 की गर्मियों में लॉस एंजलिस में महाराज कह रहे एक मित्र मुझे कार के द्वारा समुद्री तट पर स्थित बिग सर करके एक विशिष्ट मित्र थे उनके, जो फादर थे चर्च में। तो वह एक पादरी थे और उन्होंने क्रिश्चियन और हिंदू धर्म के ऊपर काफी पुस्तकें लिखी थी। और उन्होंने मुझे बेनेडिक्टियन पादरियों के एक मठ में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। कहाँ पर? लॉस एंजलिस में एक समुद्री तट था, वहां पर कार के द्वारा महाराज गए थे, है ना। और वहां पर राजमार्ग क्रमांक 1 पर तेजी से दौड़ती कार में बैठे खुली खिड़कियों से प्रशांत महासागर की हवा का आनंद ले रहे थे हम। महाराज कह रहे थे कि और पेट्रोल पंप में हमारी गाड़ी रुकी, हमारा मित्र तेल भरने के लिए रुका। तेल मतलब पेट्रोल, बेसिकली पेट्रोल पंप पर। और सड़क के किनारे एक फोन बूथ से मैंने एक फोन किया। महाराज कह रहे कि मैं उतरा, जब तक पेट्रोल कार में है ना भरने के समय तक जितना समय है, मैं वहां पर एक फोन घुमाने के लिए गया बूथ पर। तो पहले पता है ना, पेट्रोल पंप पे ऐसे टेलीफोन हुआ करते थे, पता है आपको? जो पुराने लोग रहेंगे उनको पता होगा कि पेट्रोल पंप के बगल में एक ऐसा वो क्या बोलते हैं उसका, कांच का जैसा बॉक्स रहता था। और पहले हाँ है ना, पीसीओ हाँ पीसीओ एसटीडी आईएसडी तो पहले हुआ करते थे। ये आज से मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले भी हुआ करते थे। जब से मोबाइल लॉन्च हुआ उसके बाद ये चला गया, है ना। तो महाराज कह रहे कि मैं वहां पर फिर फोन रखा मैंने और मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। ठीक मेरे सामने टेलीफोन डायरेक्टरी ऐसे पन्ने पर खुली थी जिसके ऊपर लिस्ट शब्द लिखा था। समझ में आ रहा है? देखो क्या हो गया, देखो वहां पर एक हमेशा टेलीफोन डायरेक्टरी होती है। महाराज कह रहे कि मैं वहां पर टेलीफोन घुमाया और उसके पन्ने कुछ हवा से या किसी कारणवश पता नहीं, महाराज कह रहे कि जैसे पन्ने उलट रहे थे और मेरा जैसे मैं जाने की तैयारी में था, तो मुझे वहां उस डायरेक्टरी में लीस शब्द दिखाई दिया। लीस, मेरे खोए पुराने मित्र गैरी का अंतिम नाम भी क्या था? लीस था, गैरी लीस सरनेम उसका। तो मैंने एकाएक उस पृष्ठ पर अंगुली दौड़ाई और उसमें गैरी लिम्स नाम पाकर मैं अचंभित हो गया। महाराज कह रहे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1972 में नेपाल की उस गुफा में मिलने के पश्चात मैंने उसे कभी नहीं देखा था। 16 वर्ष बीत चुके थे।
पता लिखा था कि मेलेबू रोड, मेलिबू बीच, ऐसा उस पे पता था उसी बगल में। और तभी मुझे फोन बूथ के ठीक उस पर एक दिशा चिन्ह दिखाई दिया, उस पर लिखा था मेलिबू रोड। मतलब क्या हुआ था, जहां पर महाराज उस पेट्रोल पंप पे रुके थे, वही वही एरिया था वो एक्चुअली। तो सड़क पर नीचे देखते हुए मुझे घर दिखा जिसका वही पता था। देखो अभी, हाँ, सब कुछ। जैसे ही महाराज को डायरेक्टरी मिली लीज करके, गैरी लीज, महाराज ने देखा कि उस सड़क का नाम भी वही है। और बाद में देखा कि उसी रोड पर एक सड़क पर उन्होंने घर देखा और पता भी वही लग रहा था। तो मैंने विचार किया, महाराज कह रहे कि अमेरिका में गैरी लिम्स नाम के हजारों लोग हो सकते हैं। हमें रात से पहले बिग सर पहुंचने के लिए कहा गया था। बिग सर मतलब वहां पर जो महाराज प्रवचन देने के लिए जा रहे थे ना, वहां पर पहुंचना था महाराज को। और चूंकि अपने पुराने मित्र से मिलने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि महाराज सोच रहे थे कि हजारों लोग रह सकते इस नाम के। ऐसा होता है, हमारा नाम और सरनेम नाम किसी भी कई लोग रहते हैं, पता है आपको। अगर कभी कभी संयोगवश ऐसे हो भी जाता है, कम से कम 2 3 4 नाम ऐसे पूरे भारत में ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मैंने अपनी मन में उमड़ती उमंगों को बुद्धि द्वारा दबा दिया। मैंने वह पता नोट कर लिया और समय मिलने पर लौटकर जांच पड़ताल करने का निर्णय किया। समझ में आया ये इंसिडेंट? सबको समझ में आया क्या हुआ, क्या हुआ था? सबको समझ में आया जी? क्योंकि ये इंसिडेंट्स पता होना बहुत जरूरी है एक तरीके से, क्योंकि इसका कनेक्शन अभी आगे आएगा। तो अभी महाराज कह रहे थे कि 1 साल के पश्चात, 1 साल हो गया उस चीज को, 1 साल के पश्चात 1979 की गर्मियों में भारत से लौटकर मैंने कार ली। महाराज को ड्राइविंग भी करना आता है, और अकेले उसे चलाता हुआ लॉस एंजलिस से मेलिबू बीच आ गया। अकेले। रहस्य और गहरा हो गया। इसका अर्थ क्या है? 1 साल महाराज सोच रहे थे कि मैं कभी मिलूंगा, कभी जाऊंगा वहां पर, है ना, क्योंकि महाराज की सेवाएं भी रहती थी तो जाने का अवसर नहीं मिला। लेकिन 1979 में महाराज कह रहे कि मैंने भारत से लौटा मैं, और अकेले चलाता हुआ मैं लॉस एंजलिस में गया, मेलिबू बीच में, जहां एक समय वह छोटा घर था, अभी वहां खाली प्लॉट था। 1 साल पहले जब महाराज ने घर देखा था, अभी वहां घर नहीं था, एक प्लॉट था। मैंने एक पड़ोसी से पूछा, यह जो घर था वह कहाँ गया? क्या आप उसमें रहने वाले का नाम जानते हैं? तो वहां से आवाज आया, क्षमा करना, मैं नहीं जानता। मैं वही खड़ा होकर उलझन में सोचने लगा कि अभी क्या करूं। उस खाली प्लॉट के पीछे एक टेनिस कोर्ट था, उसके पीछे प्रशांत महासागर के तट से लगा एक अत्यंत सुंदर घर था। अपने घुटे सिर और भगवे वस्त्रों के साथ मेलिबू बीच के भव्य परिसर के खाली प्लॉट में खड़ा हुआ मैं निश्चित ही विचित्र लग रहा था। अचानक उस घर से लगभग 40 वर्ष का एक नया, एक बना ठना व्यक्ति निकला। 40 वर्ष का। उसकी भुजा और छाती से सुडौल मांसपेशियां उभर रही थी। उस पहलवान ने मुझे संदेह भरी निगाह से घूरा और मैंने भी उसे घूरा, महाराज कह रहे थे। वह टेनिस कोर्ट पर शान से चलता हुआ मेरी ओर आया। मैंने सोचा शायद मुझे यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महाराज सन्यासी थे ना, तो ऐसे कैसे कहीं पर भी खड़ा रह सकते। लेकिन जब वह निकट आया तो मुझे लगा कि उन सुडौल मांसपेशियों और उम्र के प्रभाव के पीछे एक जाना पहचाना व्यक्ति लग रहा था।
हर्ष से मैं चिल्ला उठा। हाँ, महाराज कह रहे कि पहले मैंने ही आवाज दिया। हर्ष से मैं चिल्ला उठा, गैरी, मैं हूं तुम्हारा मित्र। क्या तुम्हें गुफा में मिला वह साधु याद है? उसने भी जोर से आवाज दी, अरे भाई, तुम ही हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान के अदृश्य हाथ ने हमें फिर से मिला दिया था। ऐसा ऐसा लग रहा है कि इस किताब के ऊपर एक मूवी भी बन सकती है, बराबर कि नहीं? जी एक गुरुजी मूवी जी, बन मुझे तो ऐसा सकती ही है, लगता है। है ना? जी गुरु तो गुरु एक कौन सा? मूवी बननी, तो यहाँ पर एक धूप आ रही है जी। तो महाराज कह रहे थे इस तरीके से, हरे कृष्णा सर्वभक्तानां प्रणाम, हरे कृष्ण। तो महाराज कह रहे थे कि देखिए, महाराज ने यहाँ पर भी ना भगवान को कनेक्शन जोड़ दिया। यहाँ पर महाराज ने क्या लिखा है, भगवान के अदृश्य हाथ ने हमें फिर से मिला दिया था। और हमारे भी जीवन में भगवान का अदृश्य हाथ हमेशा रहता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, बराबर है? हम उसको पहचान नहीं पाते। कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में भी भगवान कई सारी चीजें जोड़ना चाहते हैं ताकि हम उनसे जुड़े रहे हमेशा, लेकिन हम उनके उस अदृश्य हाथ को कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि भगवान के अदृश्य हाथ ने मुझे फिर से मिला दिया था। 17 वर्ष बीत चुके थे। कितने कितने साल हुए अभी? 17। और महाराज कह रहे थे कि हम दोनों अजीब दिख रहे थे अभी। मैं एक सन्यासी बना था, मेरे गिरवे वस्त्र थे, मैंने मुंडन किया था, छोटी सी चोटी रखी थी पीछे, मेरे हाथ में जपमाला थी, सन्यास दंडा था। और गैरी को देखा तो गैरी एकदम बॉडी बिल्डिंग किया हुआ है ना, एकदम ऐसा लग रहा था कि पहलवान हो गया करके। तो मैं अभी लगभग 55 किलो का ही था, महाराज कह रहे थे, किंतु मेरे लंबे बालों के स्थान पर एक घुटा सिर था, सन्यासी के भगवे वस्त्र पहने थे। गैरी के लंबे बाल और दाढ़ी भी गायब थी। उसका चेहरा सफाचट और छोटे बाल सुंदरता से सवेरे थे। उसकी एक समय की दुबली देह पर अभी मांसपेशियां लहरा रही थी। यह स्पष्ट दिख रहा था कि हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। आशंका की एक भावना हम दोनों के हृदय में उठ गई। क्या इस व्यक्ति और मुझ में अभी कुछ समानता है? महाराज के मन में सवाल आया। गैरी ने पूछा, अभी तुम स्वयं को किस नाम से पुकारते हो? रिचर्ड, मंक, कृष्णदास या कुछ और? महाराज ने कहा, लोग अभी मुझे राधानाथ स्वामी कहते हैं, किंतु तुम मुझे केवल स्वामी कह सकते हो। उसने कहा, तो स्वामी, पिछले 18 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है। यह आशा मत करना कि अब मैं पहले जैसा ही हूं। महाराज ने कहा, चलो गैरी, इतने वर्षों में क्या हुआ उसकी बातें करते हैं। पता चला कि गैरी ने इस स्थान पर बने अपने पुराने घर को तोड़ दिया था और अब नया घर बनाने वाला था। वह मुझे समुद्री तट पर स्थित एक भव्य घर पर ले गया जो उसके अंकल आंटी का था। वहां हमने बैठकर घंटों बातें की। गैरी ने मुझे बताया कि वह भारत से हिचाइक करके संपूर्ण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, फिर मैक्सिको होते हुए उत्तरी अमेरिका में आया। उसने लगभग 7 वर्ष एक पक्के भ्रमणकारी के रूप में बिताए। देखिए कितना साल ये घूमते रहे, 7 साल। और महाराज कितने महीने घूमे? 6 महीने घूमे। लेकिन महाराज को
भगवान की तलाश थी और गैरी का कुछ और प्रयोजन था। तो उसके बाद फिर गैरी ने क्या किया, महात्मा गांधी से प्रेरणा लिया भारत में, और गैरी ने वकील बनने का निर्णय किया। और कानून पढ़ते समय उसने अत्यधिक भ्रमण करने के कारण खोए हुए स्वास्थ्य को पाने के लिए बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। आने वाली वर्षों में उसने कानून की डिग्री प्राप्त की और उसने फिर शादी भी किया। इसी बीच वह क्षेत्रीय बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बन गया वहां का। जब बाद में उसे विख्यात मेलुबी जिम में प्रशिक्षक के पद का प्रस्ताव मिला तो उसने इसे अपना पेशा बनाने का निर्णय लिया। तब से वह मेलिबू, हॉलीवुड और लॉस एंजलिस के समृद्ध लोगों को प्रशिक्षण देकर अपनी आजीविका अर्जित कर रहा था। तो ये गैरी के बारे में बताया अभी महाराज ने, है ना, कि किस तरह से 17 साल उसके बीते। मैंने कहा, गैरी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेलिबू बीच पर अभिजात वर्गीय लोगों के व्यायाम प्रशिक्षक बन जाओगे। जीवन के रहस्य ने अभी भी मुझे आश्चर्यचकित करना नहीं छोड़ा है। समुद्र के सामने बने उस वैभवशाली घर में हम पूरा दिन और रात, है ना, बातें करते रहे। और उसके बाद महाराज कह रहे थे कि पार्श्व में तट पर टकराती लहरों का गीत उभरता रहा। तो ये सारा चीज कहाँ पर था? तो ये सारा चीज पैसिफिक महासागर के जो तट है लॉस एंजलिस, वहां पर ये सब डिस्कशन हो रहा था। ओके। तो अभी देखो क्या होता है कि पार्श्व में तट पर टकराती लहरों का गीत उभरता रहा। मैं फर्श पर बिछे कालीन पर पालथी मारकर और दीवार से पीठ टेकते हुए बोला, गैरी, भले ही तुम्हारा शरीर बदल चुका है, भले ही तुम्हारी सामाजिक परिस्थिति बदल चुकी है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर अभी भी वही सात्विकता, निष्ठा और आध्यात्मिक रुझान है। उस रात एक दूसरे से अपने हृदय की बातें करते करते आशंकाओं की सभी दीवारें पूरी तरह से ढह गई। ऐसा लग रहा था मानो हिमालय के जंगल की वह गुफा अब माइल्यूबो बीच के आलीशान घर में परिवर्तित हो गई थी। और हमारी पिछली मुलाकात को कुछ ही क्षण बीते थे, अब हम पहले से भी ऊंचे एक स्तर पर जुड़ रहे थे। मेरी कथा सुनकर गैरी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि महाराज, हम खुद महाराज की ये कथा पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि कितना ये महाराज का अनोखा सफर है ना। और महाराज तो अपने मुख से उनको कह रहे हैं, तो गैरी के आंखों में आंसू आना तो स्वाभाविक है। किसी भी व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाएगा इस किताब को पढ़कर, है ना, क्योंकि ये किताब एक ऐसे, है ना, ऐसे चरित्र को बताती है कि किस तरह से एक, है ना, एक साधक है, भगवान को ढूंढने निकला है, और जब भगवान उसको गुरु से मिलवाते हैं और फिर गुरु के प्रति समर्पण दिखता है ना। तो यही चीज अभी तक हम देख रहे हैं कि भगवान की खोज में तो निकले थे, भगवान उनको पहले मिलते भी है नीले कलर के चित्र के रूप में, हाँ, लेकिन फिर भगवान उनको कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुमको हिंट दिया है अभी, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, हाँ, लेकिन इसका रास्ता अभी अलग तरीके से जाता है। तुम अभी क्या करो, गुरु को खोजो। तो वृंदावन में महाराज को गुरु मिल जाते हैं, है ना। हालांकि गुरु ये बम्बई में ही मिलते हैं, लेकिन उसका जो उस थॉट्स को, उस विचार को जो मेन उसका जो ये है सैंक्शन है, वह वृंदावन में शिला प्रभुपाद को देखने के बाद राधा रानी के द्वारा उनको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से गैरी के आंखों में आंसू आ गए महाराज की कथा सुनकर, और गैरी ने कहा, स्वामी, मैंने तुम्हारे बारे में हजारों बार सोचा होगा पिछले 17 साल में। मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही कर रहे होगे। मुझे क्रीट की वह शाम अभी भी याद है
जब उस आवाज ने तुम्हें बुला लिया था? क्या कहा था उस आवाज ने महाराज को? क्या कहा था? भारत जाओ। भारत जाओ। जी जी, भारत तो जाओ, है ना, बस ऐसे कहा था। और अभी इतने साल हो गए थे, है ना, इतने वर्षों के पश्चात भी तुम अंतर मन की उस आवाज को सुन रहे हो, है ना। इतने साल हो गए, गैरी कह रहा है, अब भी तुम उसी आवाज की सुन रहे हो। अद्भुत है, आश्चर्य है। स्मृतियां लहरों के समान उमड़ कर आती और फिर हमारे कृतज्ञ हृदय के सागर में समा जाती। गैरी ने कहा, स्वामी, हम पूरी तरह से विपरीत जीवन जी रहे हुए। अभी हम में क्या समानता है? मैं एक व्यायाम का प्रशिक्षक हूँ और लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर होगा तो वे प्रसन्न रहेंगे। किंतु तुम एक सन्यासी हो और उन्हें यह विश्वास दिलाते हो कि वे तभी प्रसन्न होंगे जब वे यह जान लेंगे कि वो शरीर नहीं है। कौन है? आत्मा है, बराबर है। तो दोनों के विचारों में अभी जमीन आसमान का फर्क आ रहा था, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, महाराज इतना सुंदर उत्तर देते हैं कि गैरी को भी महाराज कृष्ण से कनेक्ट करवाने का सोचते हैं। अभी दोनों में भी, दोनों के थॉट्स में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक कह रहा है कि शरीर को अच्छा रखे, और महाराज का भी ध्येय है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस तरीके की शिक्षा महाराज दे रहे हैं। तो गैरी ने कहा कि देखो स्वामी जी, अभी हमारे दोनों के रास्ते अलग अलग लग रहे हैं हमें। तो महाराज कह रहे कि मुझे हंसी आ गई उसके विचारों में, और मैंने उत्तर दिया। महाराज देखो अभी क्या बोलते हैं, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में है, इसलिए इसलिए यह शरीर भी क्या है? भगवान का मंदिर है। समझ में आ रहा है महाराज क्या कह रहे कि ये शरीर क्या है? ये शरीर भगवान का मंदिर है। गैरी, हम अपनी प्रतिभाओं को जोड़ सकते हैं। प्रतिभा मतलब हमारे स्किल, हमारे अंदर जो है ना, अलग अलग जो स्किल है, या अलग अलग हमारा जो पेशा है ना, उसको हम जोड़ सकते हैं। तुम लोगों को सिखाओ कि कैसे वे अपने मंदिर को सुधार सकते हैं, और मैं उन्हें बताऊंगा कि उस मंदिर के अंदर क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है दोनों ने किस तरह से, देखो, इसको कनेक्ट किया। महाराज ने कहा गैरी को कि तुम लोगों को ये कहो कि इस मंदिर को कैसे सुधार सकते हैं, और मैं उन्हें बताऊंगा कि इस मंदिर में क्या करना चाहिए। गैरी को बहुत प्रसन्नता हो गई, गैरी का चेहरा खिल उठा। ठीक है, हमारी यात्रा की हम नई शुरुआत करेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को गले मिले और कहा कि आज से हम नई यात्रा को शुरुआत करेंगे, है ना। देखिए 17 साल के बाद मिले, लेकिन अभी भी, है ना, उन्हीं विचारों के साथ भगवान को ही केंद्र रख रहे, बराबर है ना। भगवान को केंद्र में रखकर सब हो रहा है। ऐसा नहीं कि इतने सालों के बाद हुए हैं, चलो हम अपने कॉलेज के दिन क्या क्या करते थे, होटल में जाते थे, ये खाते थे, या बीच में घूमने जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। उन्होंने भगवान को ही केंद्र में रखा, है ना। अनेक वर्षों में, अभी ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो अभी भी गैरी है महाराज के साथ, पिछले बार आए थे इधर, है ना। तो अनेक वर्षों से, जी ओके, तो अनेक वर्षों से मैं भारत की भूमि और यहाँ के निवासियों के प्रति एक विशाल ऋण का अनुभव कर रहा था, बराबर है। कितने लोगों को कौन सा वो दिन याद था महाराज का, जब महाराज ने वचन दिया था कि, कहाँ पर वचन दिया था कि एक दिन आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करूंगा। याद है भारत की सीमा पर, हाँ, भारत की सीमा में वो फौजी की वो सेना जो एक सिख मिला था ना उनको। हाँ, वो पठान थे। हाँ हाँ, जी जी, आपको याद है कि
महाराज भारत की सीमा पर आए थे और वो लेडीज थी, उनको मना कर रही थी पहले। फिर वो सिख पठान आए और उन्होंने कहा कि मेरा अंतःकरण कह रहा है कि तुम एक प्रामाणिक साधक हो, तो मैं तुमको भारत में आश्रय देता हूँ। और महाराज तभी कहते हैं कि मैं जरूर एक दिन आप भारतीय लोगों के लिए कुछ तो करूंगा। तो महाराज उस वचन को भूले नहीं थे, है ना। सन 1986 में मैंने भारत में अपना स्थायी निवास बना लिया है। 1986 में महाराज भारत में आए और मुझे लग रहा था कि जहाँ पर बहुत आवश्यकता होती है वहाँ पर सेवा के विशेष अवसर भी होते हैं। इस विचार के साथ मैं मुंबई के मध्य भाग में बस गया। कहाँ पर? ग्रैंड वो एरिया है गिरगांव चौपाटी। वहाँ पर महाराज ने अपना पहला प्रचार आंदोलन शुरू किया और आज वहाँ पर एक सुंदर मंदिर है राधा गोपीनाथ, और मैं वहीं से जुड़ा था आज से 20 साल पूर्व। तो वहाँ पर तभी 2003-04 में एक मंदिर था वहाँ पर, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा था जब मैं एंट्री किया था, तो ग्राउंड फ्लोर का। लेकिन अगर आप अभी जाओगे तो एक बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर की शुरुआत भी कैसे हुई उसका भी एक अलग इतिहास है। एक्चुअली वहाँ पर एक भोला क्लासेस करके चलते थे, और उस भोला क्लासेस में छोटा सा रूम था 10 बाय 10 का। उस रूम को उन्होंने किराए पे लिया था, और फिर धीरे 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 आज आसपास की जगह भी भक्तों ने ले लिया मंदिर ने, और वहाँ पर एक बड़ा मंदिर की स्थापना किया। उसके लिए कम से कम 15 से 20 साल लगे। 2006-2005 में वो मंदिर पूरा हुआ कंस्ट्रक्शन करके, राधा गोपीनाथ मंदिर। तो मुझे लग रहा महाराज वहाँ पर आए और अपने गुरु महाराज और भारत के सुंदर लोगों की सेवा करते हुए ऐसे अनेक मंदिर और आश्रम स्थापित करने का सौभाग्य मिला जहाँ शुद्ध जीवन शैली सिखाई जाती है और आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है। इसके साथ साथ एक अस्पताल की स्थापना हुई जहाँ पर शरीर, मन और आत्मा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए रोगियों का आधुनिक और परंपरागत चिकित्सा शैलियों से उपचार करके सेवा की जाती है। तो ये मंदिर भी ये हॉस्पिटल भी महाराज ने अपने शिष्यों को इंस्पायर किया। और बम्बई में एक बड़ा हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, जो भारत में मीरा रोड में ही है, इधर महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में मीरा रोड करके एक जगह है, वहाँ पर अभी भी वो बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर जो लोग शरीर छोड़ते हैं उनके लिए कीर्तन किया जाता है ना। और वहाँ पर काफ़ी भक्त वहाँ पर ही एडमिट होते हैं क्योंकि वहाँ पर कीर्तन होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, और काफ़ी भक्त है वहाँ पर जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा हॉस्पिटल महाराज ने निर्माण किया। उसके बाद महाराज कह रहे कि हमेशा बरसाना में निशुल्क आय चिकित्सा होती है, तो काफ़ी सारे डॉक्टर वहाँ पर चले जाते हैं। मेरे आजीवन मित्र रमेश बाबा और उनके अनुयायियों के साथ हम प्रतिवर्ष वृंदावन में नेत्र शिविर का आयोजन करते हैं, और यहाँ मोती बिंदु के 600 से 700 निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। इन वर्षों में हमें ऐसे विद्यालय विकसित करने का अवसर मिला है जहाँ पर शैक्षणिक, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। इसके साथ ही गरीब बच्चों के लिए अनाथालय, गोरक्षा, पर्यावरण अनुकूल कृषि पर आधारित कृषि क्षेत्र की स्थापना हुई, तथा ऐसी रसोइयों को भी जहाँ से प्रतिदिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बस्तियों को 1,50,000 कुपोषित बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन दिया जाता है ना। तो इतना सब महाराज ने अपने भारतीय लोगों के लिए किया, है ना। क्या था महाराज के पास, बताइए, कुछ था? आपको याद है महाराज जब भारत में आए थे तो केवल 4-5 सिक्के थे, है ना। लेकिन महाराज के पास एक बहुत बड़ी चीज थी, वो थी भगवान पे और गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा। ये महाराज का सबसे बड़ा धन था, है ना। और इसी धन के द्वारा ये सब कुछ हुआ, है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि लगभग 30 विश्वविद्यालयों में साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, किंतु मैं स्वीकार करता हूं कि भारत के लोगों से, जिनमें यहाँ के संत और साधारण लोग दोनों हैं,
मुझे जो अतुल्य संपदा मिली है इसकी तुलना में ये सब तुच्छ है। भारतवासियों ने मुझे श्री कृष्ण दिए, मेरे गुरु प्रदान किए प्रभुपाद जी, और साथ ही अपनी सेवा करने का मुझे और इस जगत के साथ अपनी धरोहर बांटने के लिए अनगिनत अवसर दिए। 1979 में मेरे माता पिता पहली बार भारत आए। यह उनके लिए जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव रहा। बंबई के भक्तों के प्रेम से अभिभूत हो गए और इनमें से अनेक भक्त आज भी उनके निकटतम मित्रों में से है। 2003 में जब मेरी प्रिय माता का शिकागो में देहांत हुआ तो मेरे पिता और भाइयों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनकी श्रद्धांजलि समारोह में प्रमुख वक्ता बनूं और उनकी अस्थियों को भारत ले आऊं। उन्होंने कहा, जो तुम भारत में कर रहे हो उस पर तुम्हारी माँ को बहुत गर्व था और तुम्हारे लोगों के लिए उनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम था। तो महाराज कहा कि मैं अपनी माँ की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गंगा के तट पर कीर्तन और प्रार्थना करके लगभग 2000 भक्तों के बीच अपनी माँ की अस्थियों को गंगा मैया में विसर्जित कर दिया। महाराज कह रहे थे कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। कृतज्ञता के आंसुओं के साथ मैंने स्मरण किया कि कैसे 33 वर्ष पूर्व मैंने गंगा को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया था और अस्थियां बहते जल में विलीन होने लगी और अश्रुपूरित नेत्रों से मैंने प्रार्थना किया, आज मेरे शरीर को जन्म देने वाली माता और मेरी आध्यात्मिक जननी गंगा मैया दोनों का मिलन हो गया है। इस सुंदर प्रवाह में एक साथ सागर की ओर बह रही थी। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरी माँ की आत्मा को अपनी शाश्वत कृपा के सागर में ले लीजिए। यह क्षण मेरे लिए अत्यंत प्रतीकात्मक था। योग का अर्थ है अपने आप को आध्यात्मिक सार के साथ जोड़ना और धर्म हमें उसी सार के पास ले जाता है। जब हम अपने संबंधों, प्रतिभाओं और संपत्ति को भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं तो हमारा आध्यात्मिक प्रेम जागृत हो जाता है। भगवत गीता इस रहस्य को योग की पराकाष्ठा और जीवन की पूर्णता बतलाती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो स्वयं को सदा सदा के लिए अपनी यात्रा और मार्ग में मिले उन सभी लोगों को प्रतिकृतार्थ मानता हूँ जिन्होंने इस मार्ग में प्रगति करने के लिए मेरी सहायता की। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नीति के अदृश्य हाथ मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। इन सब से मैंने यह समझा कि यदि हम केवल अपने पवित्र आदर्शों पर टिके रहे, वापस वहां पर ही आ गए। देखो महाराज, ये अंतिम शब्द है इस किताब के, जहां पर हमने 2 दिन 3 दिन लगातार हम चिंतन किए थे। याद है महाराज, उसी से इसका समारोह कर रहे है ना। ये कि कितना अद्भुत है ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अंतिम शब्द भी इसी तरीके से महाराज प्रकट कर रहे हैं कि यदि हम केवल अपने पवित्र आदर्शों पर टिके रहे। पवित्र आदर्श क्या है? ये सत्संग है, हरि कथा है, हरि नाम है ना। ये सब हमारे पवित्र आदर्श है। अगर हम इस पर टिके रहेंगे और सफलता विफलता से पथभ्रष्ट न हो, है ना। सफलता और असफलता मतलब क्या? दुख सुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इसमें अगर हम पथभ्रष्ट न हो तो हम पाएंगे कि हमसे परे अनेक अद्भुत शक्तियां हैं जो हमारी परीक्षा लेगी और साथ ही हमें सुरक्षा एवं शक्ति भी प्रदान करेगी। तो ये महाराज का साक्षात्कार है, ये है ना, 50 साल का। कितना सुंदर ये शब्द है। देखो हमें करना क्या है, हमें अपने जो भक्ति मार्ग को बस चलते रहना है, चाहे उस मार्ग पर बड़ी खाई आए या पुष्प आए, है ना, आपके पैर के नीचे, लेकिन हमें चलते रहना है। अगर हम चलते रहेंगे तो महाराज कह रहे हैं कि अनेक अद्भुत शक्तियां हैं हमारे ऊपर, तो वो शक्तियां हमारी परीक्षा भी लेंगी और हमें
सुरक्षा भी प्रदान करेगी। तो इस तरीके से ये जो किताब है, अभी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह सरल कथा मेरे सभी पाठकों को इसी आशा से प्रेरित करेगी। हमारा सच्चा घर इस जीवन के संकट भरे सफर के अंत में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ है हमारा सच्चा घर? भगवान के गोलोक धाम। भगवान के धाम पे, भगवान के धाम, वृंदावन धाम, गोलोक धाम। वृंदावन। गुरुदेव म्यूट है। आज नहीं आ रहा है गुरुजी। गुरुजी आप म्यूट है। ओके, तो हमारा सच्चा घर इस जीवन के संकट भरे सफर के अंत में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। उस स्थान पर शाश्वत शांति है और वह हमें तब तक डटे रहने के लिए संकेत कर रहा है जब तक हम अपने खोए हुए प्रेम को पुनः प्राप्त न कर ले, है ना। तो कब तक हमको डटे रहना है? जब तक हमारा प्रेम भगवान के प्रति उजागर नहीं होता है, तब तक हमको ये करते रहना है। अभी महाराज कह रहे हैं कि ये किताब मैंने क्यों लिखा, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। ये किताब क्यों लिखा, तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर महाराज को ये बताया गया कि आप किताब लिखो करके। ओके, तो कौन से महाराज है तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जी, जी, ओके। जी, तो ये महाराज के मित्र थे जिनका नाम है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जो अफ्रीकन सन्यासी थे। 2004 में इनको कैंसर हुआ था, 2004-5 में। तो राधानाथ स्वामी महाराज को इन्होंने कहा था कि आपका जो सफर है उसको शब्दों में व्यक्त कीजिए, किताब लिखिए करके, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि काफी बार मुझे लोगों ने आग्रह किया था कि आप किताब लिखो करके, है ना, लेकिन महाराज कह रहे थे कि मैं हमेशा इस बात को टालता रहा, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि 2005 मई में मेरे आजीवन मित्र रहे भक्ति तीर्थ स्वामी ने मुझे बुलवाया। वे मृत्यु के कगार पर थे और वे चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं।
तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हो कि राधानाथ स्वामी महाराज है, उनके मित्र भक्ति तीर्थ महाराज के साथ, और पेंसिल्वेनिया के कब्जे में स्थित एक साधारण घर में मैं आया था, जहाँ भक्ति तीर्थ स्वामी को मिलेनोमा कैंसर की अंतिम अवस्था में थे। उन्होंने मुझे देखकर पलंग पर लेटे लेटे एक दमकती मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हारी बाहों में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हारी बाहों में अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, कृपया मेरे साथ रहना। अगले 7 सप्ताह तक मैं उनके पास रहा और हम रहस्य एवं चमत्कारों के विषय में बातें करते तथा भक्ति शास्त्रों की कथा का आनंद लेते। मुझे भक्ति तीर्थ स्वामी से बेहतर कोई नहीं जानता था। वे मेरे इस सफर के सब बातें जानते थे और यह भी जानते थे कि उन वृत्तांतों को लिखने के लिए मैं हिचकिचा रहा था। एक दिन उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, यह तुम्हारी कथा नहीं है, यह भगवान के द्वारा ऐसे युवक के पथ प्रदर्शन की कथा है जो अपने हृदय में छिपे आंतरिक रहस्यों की गवेषणा कर रहा था। ऐसे रहस्य जो हम सबके अंदर छिपे हैं। कृपण मत बनो। जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उन्हें सबके साथ बांटो। उनकी आवाज भर आ गई और एक आंसू उनके गाल पर टपक पड़ा। उन्होंने कहा, मेरी मृत्युशैया पर मुझे वचन दो कि तुम इस कथा को लिखोगे। कुछ दिनों के पश्चात 27 जून 2005 को वे इस संसार से चल बसे। यह पुस्तक उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने का मेरा एक प्रयास है। तो महाराज ने यहाँ पर आप देख रहे हो, सबको दिख रहा है, राधानाथ स्वामी महाराज है। जी 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 गुरुजी। जी तो जी तो इस तरीके से इन्होंने 2005 में शरीर छोड़ा और महाराज कह रहे हैं कि इन्होंने ही मुझे कहा था कि एक तरीके से कि उस किताब को तुम लिखो। और महाराज कह रहे थे कि मैंने उनकी जो इच्छा थी कि किताब लिखो, उस इच्छा को मैंने पूर्ण किया। तो इस तरीके से आज हमारा ये किताब है वो पूर्ण हुआ है ना। आज की तारीख क्या है? 8 फरवरी। और आपको याद होगा कि 7 दिसंबर को महाराज का ये था, बराबर है, जन्मदिन। और 7 दिसंबर, जनवरी और आज 8 फरवरी। तो कम से कम हम 2 महीने महाराज के साथ कंटिन्यू थे, 7 दिसंबर जनवरी। जी जी आप। और 2 महीने ये हमारे टर्निंग पॉइंट ठहरे होंगे। अगर जिन्होंने सारे सेशन अटेंड किए हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन रहा ही होगा और बहुत सारे सवालों के उत्तर उनको मिले होंगे इस किताब के जरिए, है ना, कि ये मेरे साथ क्यों होता है। गुरुजी जी ओके। आप तो म्यूट है माता जी, सुषमा माता जी। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि महाराज का किताब ऐसे हमेशा हमको 6 महीने में एक बार, है ना, ऐसे 5-5 दिन हमने इम्पोर्टेंट सेशन हमने लेते रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा
उस चीज को हम ये करें, है ना, उजागर करते रहे, क्योंकि ये ऐसा किताब है कि हमारे हृदय को स्पर्श करता है कि क्योंकि हम भी इस मार्ग पर चल रहे हैं और हम सबके मार्ग पर कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी कभी हताश होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन फिर भी प्रवचन में एक ही पुकार निकलती है कि लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है ना। कितना भी समस्या है, बस चलते रहना है, चलते रहना है ना। जिस तरह से गंगा नदी है सागर की ओर चलती रहती है ना, कुंती महारानी कहती है भगवान को, उसी तरह से मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, हे मधुसूदन, हमेशा आपके नामों के ऊपर, है ना, आपके चरणों पर ऊपर हमेशा मेरा बना रहे। तो कुंती महारानी भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इस किताब में अगर आप देखोगे तो राधानाथ स्वामी महाराज यही श्लोक लिखते हैं पहले ही पन्ने में, है ना। सुंदर वो श्लोक है, अगर आप उस किताब के पहले ही पन्ने में देखेंगे ना, तो वो कुंती महारानी का वो श्लोक है जो मैंने पहली बार जब मैंने इस किताब को लिया था पढ़ने को, तो मैं उसी श्लोक को बहुत बार दोहरा रहा था, है ना। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रति मुहद्वता द्वंदा गंगे वाग मुदनवती। हे भगवान, जिस प्रकार सूर नदी गंगा अबाध गति से सागर की ओर निरंतर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार बिना किसी विचलन के मेरी भावनाएं अपनी ओर निरंतर आकर्षित होने दीजिए, है ना। तो हमारा बस यही प्रार्थना होना चाहिए कि कभी मेरा मन विचलित ना हो कृष्ण, कि मैं आपको छोड़कर इस संसार में मेरा मन रम जाए। बस हम यही प्रार्थना करते भगवान से, क्योंकि हमारी चेतना का कुछ भरोसा नहीं है। करोड़ों जन्म तक हम यही करके आए हैं। प्रभुपाद अपने शिष्य को कह रहे थे कि इतने जन्म तुमने माया को दिया है, बस एक जन्म कृष्ण को दे दो, एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो, है ना। बस ये प्रभुपाद ने अपने शिष्य भक्ति चारू महाराज को कहा था जब वह उनकी मालिश कर रहे थे, और मुझे अचानक ये याद आया और मैं सोच रहा था कि ये आपसे शेयर करूं, सही टाइम पे याद आया। तो और आंखों में अश्रु लिए हुए शिला प्रभुपाद भक्ति चारू महाराज से कह रहे थे उस समय, और भक्ति चारू महाराज ने देखा प्रभुपाद के आंखों को और देखा, ये शिला प्रभुपाद, मैं मेरा ये जीवन आपको ही दे रहा हूँ, मैं ये जीवन आपको समर्पित कर रहा हूँ। और उन्होंने करके दिखाया, है ना। तो ये होता है अगर कोई भक्त चाहता है, शुद्ध भक्त, कि हाँ तुम, और उसके बातें है तुरंत स्पर्श करती है हृदय को, हाँ एक जन्म मुझे देना है, इतने जन्म तो मैंने माया को दिया, है ना, एक जन्म मैं कृष्ण को दूंगा, तो है ना। तो यही हम इस किताब के माध्यम से हम, है ना, कह सकते हैं कि मुझे एक जन्म प्रभुपाद जी को देना है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय भी हो गया है, 10:15 बजे है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा इस किताब को 2 महीने तक आप रहे, है ना। और ये हमारा पहला ऐसा सेशन है कि हम ये 2 महीने लगातार हम एक ही विषय पे चर्चा कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से महाराज का हमने ये किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके लेक्चर भी अवेलेबल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि महाराज की याद आती है तो आप कोई भी लेक्चर आप सुन सकते हो। हर लेक्चर में हमने, है ना, अत्यंत भावनात्मक तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जितना मुझे मेरे गुरु के प्रति प्रेम है, प्रेम करने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी इतना प्रेम नहीं है, तो उस सारा चीज से मैंने बताने का प्रयास किया, है ना। तो इसमें कुछ त्रुटि रहेगी फिर भी, तो आप सभी लोग क्षमा कर देना। ओके, तो सब चीज मैंने अच्छे से बताने का फिर भी प्रयास किया। ओके, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं और कल हम विचार करते हैं कि कौन सा किताब लो, है ना। तो कल हम आपको बताएंगे कि हम कौन से किताब से शुरू करें, या फिर हम कल का जो दिन है हम महाराज के किताब के द्वारा आप क्या क्या सीखे अपने जीवन में, है ना, उसके ऊपर हम एक सेशन लेते हैं। तो कल का सेशन हम क्या करेंगे कि आप इस 2 महीने के सत्र में आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको जो समझ में आई और कौन सी चीज़ें आप अच्छी लगी, है ना, ऐसे 4-5 पॉइंट सभी लोग इसको नोट कीजिए। इस किताब के जरिए काफ़ी इंसिडेंट्स है इस किताब में, कोई भी आप 4-5 इंसिडेंट्स 3 इंसिडेंट्स बता सकते हैं, है ना।
तो इस तरीके से हम कल हम 1-2 सत्र हम इनके ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। सभी भक्तों को पंचांग सारे भक्तों को हरे सभी सभी वैष्णवों को हरे राम 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 हरे कृष्ण सुजाता माता जी पंचामृत अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधिका माता जी कृष्णा कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राधिका माता जी, पंचांग प्रणाम। शंभो की शर्मा। हरे कृष्ण माता जी पंचामृत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कामनी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाबू जी आजा बाबू।